ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप पर कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को गंभीरता से लिया और नए नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक पुलिस विभाग किसी भी उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा। सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। पुलिस विभाग ने सभी जिलों में आरक्षकों के रिक्त पदों पर लिखित और शारीरिक परीक्षा ली थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मतीन सिद्दीकी ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है। इसका प्रमाण बिलासपुर एसएसपी और चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा 19 दिसंबर 2024 को पुलिस मुख्यालय को लिखे पत्र से मिलता है। भर्ती पूरे प्रदेश के लिए एक ही सेंट्रलाइज्ड विज्ञापन के माध्यम से की गई थी और सभी जिलों में फिजिकल टेस्ट कराने वाली कंपनी एक ही थी, इसलिए अन्य केंद्रों पर भी धांधली की आशंका जताई गई। कोर्ट को बताया गया कि 6000 पदों में से अब तक लगभग 2500 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। यदि नियुक्तियां नहीं रोकी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है। शासन की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि शिकायत केवल एक सेंटर तक सीमित है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर अंतिम फैसला आने तक या अगली सुनवाई तक कोई नया नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे 2023-24 में निकाला गया था भर्ती प्रक्रिया को। 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया है और इसका फिजिकल भी थोड़ा लेट हुआ था। और बीच में राजनांदगांव में भी इसमें धांधली पाया गया था। कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी जो विद्यार्थियों के द्वारा उस चीज़ को देखा गया था। तो इस पर आपत्ति लगाया गया था। हाईकोर्ट पे उस चीज़ के लिए गया था तो हाईकोर्ट में फिर राजनांदगांव में जांच बिठाया गया था। वहाँ पे केवल राजनांदगांव में जांच हुआ तो वहाँ तो 3000 से अधिक अभ्यर्थी पकड़ाए गए थे, जिसमें एक आरक्षक जो है वो आत्महत्या के मामले सामने आया था। इसके बाद क्या सितंबर में 14 तारीख को हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम इसका फिजिकल जो हुआ। उसके बाद क्योंकि राजनांदगांव बस में स्टे लगा था, फिर उसके बाद समय थोड़ा लिया था, जांच प्रकरण किया था। उसके बाद उनको लगा था कि हाँ इसमें पूरे तरीके से गड़बड़ी हुआ है बोल के, तो राजनांदगांव का जो फिजिकल दोबारा फिजिकल पूरा होने के बाद से रिटर्न जब हुआ, रिटर्न के बाद व्यापम ने अपना रिजल्ट जारी किया। सभी ने अपना नंबर देखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, कोई आपत्ति नहीं हुआ था। जो दावा आपत्ति हुआ था उसको भी फिर बाद में व्यापम सुधार करके भेजा गया था। मेरिट लिस्ट जब आया था तो मेरिट लिस्ट में 2 दिन में आया था, पूरे जिले का एक ही दिन में नहीं आया था। तो सभी ने अपना अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक किया। नाम देखने के बाद पता चला है कि कई लोगों का ऐसा है कि नाम 2 बार आया है, किसी जगह पे 3 बार आ चुका है। अगर उस बंदे का जनरल में नाम आया है, उस पे जो नंबर दिखा रहा है उसी बंदे का नाम वेटिंग में भी दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे फिजिकल पे नंबर दूसरा दिखा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा गांव में युवती की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नवागढ़ पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए हत्या का मामला दर्ज किया और संदिग्ध युवक की तलाश शुरू की। मंगलवार सुबह खेत में कीचड़ से सना हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान पिपरा गाँव की पूजा महंत के रूप में हुई। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने नाक और मुंह में कीचड़ जाने की पुष्टि की, जिससे कीचड़ में दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों ग्रामीणों से पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में सुबह करीब 4 बजे पूजा घर से मॉर्निंग वॉक पर निकलती दिखी। साथ ही ग्रामीणों ने उसके साथ एक युवक को भी देखने की जानकारी दी। पुलिस ने युवक की पहचान प्रवीण चंद्रा के रूप में की, जो घटना के बाद से फरार था। नवागढ़ पुलिस की सूचना पर कोरिया जिले के पटना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी प्रवीण चंद्र को उसके भाई लव चंद्र और दोस्त केशव चंद्रा के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद पूजा की हत्या करना स्वीकार किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कल प्रातः जो है नवागढ़ थाना क्षेत्र में पिपरा गांव में खार में जो है एक युवती की लाश जो है कीचड़ में सनी हुई अवस्था में प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस ने इंटीमेशन के साथ मर्ग पंचनामा कार्रवाई की। मौके पर फोरेंसिक टीम भी के द्वारा चेक किया गया था और इसमें जो है प्रथम दृष्टया हत्या का मामला ही प्रतीत हो रहा था, जिससे जो है तत्काल उसको पीएम कराया गया। 60 पीएम में भी नाक मुंह में कीचड़ घुसने से, दम घुटने से मृत्यु का डॉक्टर द्वारा जानकारी दिया गया है। पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि लड़की को जो है एक लड़के के साथ देखा गया था, जिससे उसकी बातचीत थी, परिचित था वो, और उसकी पता तलाश की गई तो वो लड़का जो है फरार हो गया था, जिसको कोरिया
डिस्ट्रिक्ट पटना थाना क्षेत्र से पुलिस ने जो है 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया और उसको भागने में सहयोग करने के लिए उसके भाई और एक और उसका मित्र जो है, ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेज। बांदे से जगदलपुर की ओर जा रही एक यात्री बस बुधवार को रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में कुल 32 यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 8 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। बस तेज रफ्तार में थी और अचानक चालक का नियंत्रण खो गया, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल मदद पहुंचाई और घायलों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कांकेर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है, जहां गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और दुर्घटनाग्रस्त बस को हटवाने की कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में सड़क की स्थिति और तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बस चालक से भी पूछताछ की जा रही है। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में एक मासूम के साथ दुष्कर्म की बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। इस गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चंदू केवट को गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है। घटना के बाद आमजन और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। इस दौरान बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह से मुलाकात कर घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने कहा कि मासूमों के साथ अपराध समाज के लिए कलंक है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। संगठन ने प्रशासन से सख्त रुख अपनाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। एसपी रजनीश सिंह ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिलाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अभी जिस हिसाब से जघन्य अपराध हुआ है सरकंडा थाना क्षेत्र में, चंदू केवट करके एक आरोपी है, वो एक छोटी सी बच्ची के साथ में अनाचार करने के बाद में पकड़ाया है। हम लोग ऐसा मांग करने के लिए आए हैं कि उसके घर को बुलडोजर कार्रवाई किया जाए और उसको कठोर दंड के तौर पे उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि फांसी अगर नहीं लगा सकते तो या तो अंगों को काट दिया जाए या तो ऐसा प्रारूप बनाया जाए कि कम से कम एक मिसाल बने कि लोग ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए हजारों क्या करोड़ों बार भी सोचे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोहतराई संकुल भरारी में गुरुवार को विद्यार्थियों के लिए आयोजित वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के सहयोग से स्कूल के बच्चों को स्मार्ट टीवी, स्वेटर एवं सीलिंग फैन का वितरण किया गया, जिससे विद्यालय में शिक्षा एवं सुविधाओं को नई मजबूती मिली। कार्यक्रम में स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय चंचल सलूजा की गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि जोनल एसपी आदरणीय दीपमाला कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अतिथियों ने बच्चों को सामग्री वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि शिक्षा के साथ बुनियादी सुविधाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्मार्ट टीवी से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्वेटर और सीलिंग फैन बच्चों को मौसम के अनुरूप सुविधा प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के हेडमास्टर रियाज खान ने स्वयं सिद्धा फाउंडेशन एवं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सहयोग से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाई में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जीपीएम पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना गौरेला एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम लगातार निगरानी एवं सघन जांच अभियान चला रही है। इसी दौरान 28 जनवरी को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रानी झाप निवासी परांसू राठौर अवैध गांजा खरीदकर लालपुर से गौरेला की ओर आ रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने गौरेला नगर के बांधामुड़ा स्वागत गेट के पास घेराबंदी कर आरोपी को उसकी होंडा शाइन मोटरसाइकिल सहित रोका। तलाशी में उसके कब्जे से 2.172 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने गांजा ग्राम दौंजरा निवासी कोमल राठौर से खरीदने की जानकारी दी, जिसके आधार पर दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल एवं गांजा जब्त किया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है। बुधवार रात न्यायधानी के पुराने बस स्टैंड के पास करबला रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब ब्रेक लगाते वक्त एक कार अनियंत्रित होकर मां अंबे रेडीमेड दुकान का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस गई। हादसे में दुकान संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रात करीब 9:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल व्यवसायी को तुरंत रक्त रंजित हालत में अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई जो हुज्जतबाजी और फिर मारपीट में बदल गई। मौके पर भीड़ जुट गई और तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और आरोपी चालक को थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक चालक नाबालिग बताया जा रहा है। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। घटना से स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है। उन्होंने बस स्टैंड क्षेत्र की खराब यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सुधार की मांग की है। आरोप है कि फोटो वीडियो बना रहे मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की गई। व्यापारियों का कहना है कि यातायात नियंत्रण सख्त न होने पर ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर के सभी थाना क्षेत्रों के 500 से अधिक गुंडा और निगरानी बदमाशों को थाना परिसरों में तलब कर उनकी परेड कराई गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की आपराधिक, अवैधानिक या असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने पर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि जिले में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जिले में सक्रिय गुंडा बदमाशों पर नियंत्रण रखना और अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना है। पुलिस लगातार ऐसे तत्वों की निगरानी कर रही है जो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करते हैं। रायपुर पुलिस ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि शहर की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों और आम जनता में भय का माहौल बनाने वाले शरारती तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। देखिए, आप जानती हैं कि हिस्ट्री शीटर्स जो होते हैं उनका कंटिन्यूसली थानों में परेड लिया जाता है। उसी तारतम्य में जैसे ही पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई, जितने भी गुंडे बदमाश थे उन्हें सभी थानों में तलब किया गया। तलब करके उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि अगर उनके द्वारा किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्तता पाई गई या फिर किसी ऐसी चीज़ को हवा देता पाया गया जिससे शहर की शांति भंग होगी तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें इकोनॉमिकल चोट भी पहुंचाई जाएगी और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो मैसेज साफ है, अब कोई भी गुंडा बदमाश इस शहर में अपने अवैध कृत्य बंद कर दें या तो उसे कठोर और सख्त कार्रवाई में जेल भेजा जाएगा। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरें बने रही है जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।